एक छोटे से गांव में जो सरसब्ज टेलों के दरमियान आबाद था, एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा निहायत सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी। दुनिया में उसके पास सिर्फ एक छोटा सा कच्चा झोपड़ा था और एक प्यारी सी गाय जिसका नाम उसने गुल्लाबू रखा हुआ था। उसका दिल इतना साफ और शफाफ था जैसे वो दूध जो वो बेचा करती थी। वालिदैन बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो गए थे और विरासत में उसे यही गाय मिली थी। यही गुल्लाबू उसका सहारा, उसकी दोस्त, उसकी राजदार और रोजी का वाहिद जरिया थी। हर सुबह फातिमा गुल्लाबू का दूध धोती, मट्टी के बड़े बर्तन में डालती और बर्तन सर पर रखकर गांव के बाजार में बेचने निकलती। पूरे गांव में फातिमा की पहचान उसकी ईमानदारी और खालिस दूध थी, लेकिन उसका गुजारा हमेशा तंगी में रहता। दूध बेचने के बाद थोड़ा सा चारा गुल्लाबू के लिए खरीदती, एक टुकड़ा रोटी अपने लिए लेती और बाकी पैसे चरागाह के किराए में चले जाते। चरागाह का मालिक एक लालची आदमी था जिसका नाम बख्शी था। नाम तो बड़ा मीठा था मगर दिल पत्थर का था। फातिमा को वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझता और मौका मिलते ही उससे नाजायज फायदा उठाता। गुर्बत के बावजूद फातिमा की एक आदत थी जो वो कभी नहीं छोड़ती थी। वो मानती थी कि कमजोरों पर रहम करने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इसलिए दूध बेचने के बाद हमेशा बर्तन के नीचे बचा थोड़ा सा दूध एक कटोरे में डालकर बाजार के पीछे वाली गली में रख देती ताकि भूखी बिल्लियां पी सकें। उन बिल्लियों को पेट भरता देखकर उसे सुकून मिलता। एक हफ्ते हालात और भी मुश्किल हो गए। बख्शी ने आकर कहा, सुनो फातिमा, मैंने फैसला किया है कि अब से चरागाह का किराया दुगना हो गया है। अगर जुमे तक नए पैसे ना दिए तो गाय जब्त कर लूंगा और तुम्हें झोपड़े से भी निकाल दूंगा। ये सुनकर फातिमा के दिल पर बिजली गिरी। पुराना किराया ही बमुश्किल अदा होता था तो ये नया कहां से लाती। उसे लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले से निकल गई हो। गुल्लाबू उसकी साथी और वाहिद सहारा उससे छिन जाएगी। उसी रोज वो दिल गिरफ्ता होकर बाजार पहुंची। बर्तन में दूध रखा था मगर चेहरे की रौनक गायब थी। आंखों में उदासी तैर रही थी। अचानक एक बिल्ली उसके सामने आकर रुकी जो गांव में उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये आम बिल्लियों जैसी नहीं थी। इसका काली रेशम जैसा चमकदार बाल था और आंखें जमरूद की मानिंद धमकती थीं। चलने में ऐसी नजाकत थी जैसे कोई शहजादी हो। बिल्ली ने बर्तन में झांका, फिर नजरें उठाकर फातिमा की आंखों में डाल दी। वो नजर इतनी गहरी और पुरसुकून थी जैसे वो उसके दिल का हाल समझ रही हो। हालांकि फातिमा को उस वक्त दूध के एक एक कतरे की जरूरत थी, फिर भी उस लम्हे उसे ऐसा लगा जैसे ये बिल्ली मामूली नहीं बल्कि कोई राज छिपाए हुए हैं। फातिमा के दिल ने चाहा कि वो बर्तन में बचा हुआ दूध अपने लिए बचा ले, लेकिन उसके नरम दिल ने इजाजत न दी कि वो इस हसीन मखमूक को खाली लौटा दे। उसने दिल ही दिल में कहा, शायद अल्लाह मेरी इस नेकी पर मुझ पर भी रहम फरमाए। उसने छोटे कटोरे में दूध डाला और बिल्ली के आगे रख दिया। बिल्ली ने निहायत सुकून और नजाकत से दूध पिया, फिर एक आखिरी नजर फातिमा पर डाली जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो, और फिर गलियों में गुम हो गई। दिन गुजरते गए और जुम्मे का दिन करीब आ गया। फातिमा लाख कोशिश के बावजूद इतने पैसे ना जोड़ सकी। जुम्मे की सुबह जब उसने गुल्लाबू का दूध दोहा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था ये शायद गुल्लाबू का आखिरी दूध है जो वो अपने हाथों से दो रही है। बर्तन सर पर रखा और दिल पर बोझ लिए झोपड़े से निकली। अभी वो दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि वही काली बिल्ली चौखट पर बैठी नजर आई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो फातिमा का इंतजार कर रही हो। बिल्ली ने बर्तन की तरफ देखा और हल्की सी आवाज निकाली। फातिमा ने आह भरी और कहा, तू भी आज अपने हिस्से की तलबगार है। खैर, रोजी अल्लाह की है, किसी की जाती नहीं। उसमें हस्बे आदत कटोरे में दूध डाला और बिल्ली के आगे रख दिया। बिल्ली सुकून से दूध पीने लगी। फातिमा ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया ताकि उसके आंसू बिल्ली ना देख सके, लेकिन अचानक उसे हल्की सी खनक सुनाई दी जैसे कोई धात का छोटा सा टुकड़ा मट्टी के बर्तन से टकराया हो। उसमें चौंक कर कटोरे की तरफ देखा। दूध खत्म हो चुका था, लेकिन नीचे एक सुनहरी चमकता हुआ सिक्का पड़ा था। फातिमा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कांपते हाथों से सिक्का उठाया। ये एक असल सुनहरी दीनार था, जितना कीमती उसने जिंदगी में कभी ना देखा हो। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी कि बिल्ली कहाँ गई, मगर हस्बे आदत वो गायब हो चुकी थी। फातिमा ने सोने के सिक्के को सीने से लगा लिया। ये कोई आम सिक्का नहीं था, ये गोया आसमान की तरफ से इनाम था, जैसे उसके सब्र और रहम का बदला मिला हो। दिल खुशी से धड़क रहा था। वो तेजी से झोपड़े के अंदर गई और सिक्के को चूल्हे के नीचे एक पत्थर हटाकर महफूज जगह छिपा दिया। फिर खाली बर्तन लिए बाजार चल पड़ी। उस दिन उसने कुछ नहीं बेचा, मगर वो खुद को गांव की सबसे अमीर लड़की समझ रही थी। शाम को बख्शी हस्बे मामूल आया और तंजिया लहजे में बोला, क्या बात है फातिमा, आज भी पैसे नहीं लाई?
लगता है तेरी गुल्लाबू ने दूध देना छोड़ दिया है। लेकिन इस बार फातिमा के चेहरे पर अजीब एतमाद था। उसने पुरसुकून लहजे में कहा, ये लीजिए, ये आपके किराए का पूरा हिसाब है, बल्कि 1 महीने का पेशगी। अब बराए मेहरबानी मुझे परेशान मत कीजिएगा। उसने जेब से सुनहरी दीनार निकाला और बख्शी के हाथ पर रख दिया। जैसे ही सिक्के की झलक उसकी आंखों में पड़ी, वो हैरत से उछल पड़ा। आंखें लालच से फैल गईं और जबान लड़खड़ा गई। ये कहां से पाया तूने? कहीं चुराया तो नहीं? फातिमा ने मजबूत लहजे में कहा, अल्लाह का दिया है, इसका रिस्क है, बस इतना जान लो कि ये हलाल है। बख्शी के पास कहने को कुछ न रहा। वो सिक्के को मुट्ठी में दबाकर बड़बड़ाता हुआ वापस चला गया। लेकिन उस दिन के बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अब हर सुबह वही काली बिल्ली फातिमा के झोपड़े के दरवाजे पर आ जाती। फातिमा हस्बे आदत कटोरे में नया दूध डालकर उसके आगे रख देती। बिल्ली दूध पीती और जाते जाते उस कटोरे में एक नया सुनहरी सिक्का छोड़ जाती। रफ्ता रफ्ता फातिमा की जिंदगी बदलने लगी। वो अब गरीब ना रही। उसने अपना झोपड़ा मरम्मत करवा लिया, नए कपड़े बनवाए और गुल्लाबू के लिए बेहतरीन चारा खरीदने लगी। गुल्लाबू की सेहत और खूबसूरती और बढ़ गई। सबसे बड़ा ये कि फातिमा ने अपनी पुरानी आदत कभी नहीं छोड़ी। वो पहले से भी ज्यादा गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल करने लगी। गांव के वो लोग जिनके पास दूध देने वाली बकरियां या गायें थीं, मगर खरीदार ना मिलते, उनसे ज्यादा कीमत देकर दूध खरीदती ताकि वो भी खुशहाल रहें। जल्द ही पूरा गांव उसे फातिमा सखी के नाम से जानने लगा। मगर गांव के सब लोगों की आंखें खुशी से रोशन ना थीं। बख्शी चरागाह का लालची मालिक हर रोज फातिमा की बदली हुई हालत देखकर अंदर ही अंदर जलता, सोचता, ये यतीम लड़की जिसके पास कुछ ना था अचानक इतनी खुशहाल कैसे हो गई? जरूर कोई राज है और वो राज मुझे ही मालूम करना होगा। एक दिन सुबह के अंधेरे में सूरज निकलने से पहले बख्शी चुपके से फातिमा के झोपड़े के पास आ गया और घास के ढेर के पीछे छुप गया। आंखें फाड़कर देखने लगा। कुछ देर बाद फातिमा हस्बे मामूल बाहर आई और कटोरे में दूध डालकर रखा। वही काली बिल्ली नमूदार हुई, सुकून से दूध पिया और फिर कटोरे में चमकता हुआ सिक्का छोड़कर गायब हो गई। बख्शी के होश उड़ गए। वो लपक कर कटोरे तक पहुंचा और वाकई उसमें सुनहरी सिक्का पड़ा था, जो अब तक दूध की नमी से गर्म था। उसके दिल में लालच की आग भड़क उठी। वो बड़बड़ाया, अच्छा तो यही है इसके पास दौलत का राज। ये कोई आम बिल्ली नहीं, ये तो सोने के सिक्के देती है और ये खजाना फातिमा जैसी गरीब के लिए नहीं, मेरे लिए है। इसी लालच में उसने एक खबीस मंसूबा बनाया। अगले ही दिन वो एक मजबूत जाल लेकर आया और फिर घास के ढेर के पीछे छुप गया। जैसे ही बिल्ली फातिमा के झोंपड़े के करीब पहुंची, बख्शी झपट पड़ा और जाल डाल दिया। बिल्ली ने पूरी कुव्वत से छुटकारा पाने की कोशिश की। इसके तेज नाखूनों ने बख्शी के हाथों को जख्मी भी किया, मगर वो बाज न आया। उसने बिल्ली को पकड़कर बोरी में बंद किया और दौड़ता हुआ अपने घर ले गया। फिर बिल्ली को बोरी से निकाला और बड़े से प्याले में दूध डालकर उसके सामने रखा। मक्कार मुस्कुराहट के साथ बोला, आ जाओ मेरी बिल्ली रानी, अब ये मेरा घर है तेरा। ये दूध पी और मुझे सोने के ढेर दे दे। बिल्ली ने अपनी सब जमर्दी आंखों से उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उसकी नजर ठंडी और तेज थी, जैसे खंजर की धार हो। उसने दूध को छुआ तक नहीं, बस कमरे के कोने में बैठकर बख्शी को घूरने लगी। घंटे गुजर गए। बख्शी का सब्र जवाब दे गया। वो चिल्लाया, पी लो दूध, सुन रही हो ना? लेकिन बिल्ली अपनी जगह से हिली तक नहीं। आखिरकार वो पागल सा हो गया। ठीक है, मैं तुझे इसी कमरे में कैद रखूंगा, या तो मर जाएगी या फिर मुझे वो सोना देगी जिसकी मैं ख्वाहिश करता हूँ। उधर फातिमा हर सुबह हस्बे मामूल इंतजार करती रही। इस दिन भी कटोरा बाहर रख दिया, मगर बिल्ली ना आई। सूरज निकल आया, मगर उसकी प्यारी राजदार दोस्त गायब थी। दिल पर अजीब सी गुरा पड़ गई। उसे यकीन हो गया कि बिल्ली के साथ कोई आफत आ पड़ी है। 3 दिन बीत गए। फातिमा की आंखों से नींद गायब हो गई। वो हर सुबह दरवाजे पर कटोरा रख देती, मगर बिल्ली की वापसी न होती। फातिमा ने गलियों गलियों ढूंढा, आवाजें लगाईं, यहाँ तक कि उसकी आवाज बैठ गई, मगर बिल्ली का कोई सुराग न मिला। तीसरे दिन वो अपने झोंपड़े के दरवाजे पर बैठकर सारों कतार रोने लगी। रोना उसकी प्यारी सच्ची दोस्त के लिए था, जिसके गुम होने का अंदेशा था। अचानक गली की बिल्लियों का एक गिरोह उसके गेट जमा हो गया। वही बिल्लियां जिन्हें फातिमा हमेशा खाना खिलाती थीं। उनमें से एक बूढ़ी, एक आंख वाली बिल्ली आगे बढ़ी, फातिमा के कपड़ों से लिपटी और फिर मियाऊं करके आगे चलने लगी। कुछ कदम जाती और फिर पीछे मुड़कर देखती, जैसे कह रही हो, मेरे साथ आओ। फातिमा ने इशारा समझ लिया। उसने आंसू पूछे और बिल्ली के पीछे चल पड़ी। बाकी बिल्लियां भी साथ साथ हो लीं। ये काफिला गांव की गलियों से गुजरता हुआ बख्शी के घर तक जा पहुंचा।
दरवाजा मजबूती से बंद था, मगर अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। अंदर का हाल ये था कि बख्शी पागल होने के करीब पहुंच चुका था। 3 दिन से बिल्ली ने ना खाया ना पिया, बस कमरे के कोने में बैठी जमर्दी आंखों से उसे घूरती रही। इस सुबह बख्शी का सब्र टूट गया। वो एक मोटी लाठी हाथ में लिए चिल्लाया, या तो अभी मुझे सोना दे वरना तुझे मार डालूंगा। अचानक बिल्ली पहली बार उठी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दूध के उस प्याले तक गई जो अब खट्टा हो चुका था। उसने एक घूंट पिया। बख्शी का चेहरा लालच से खिल उठा। हाँ, आखिरकार अब सोना दे। मगर बिल्ली ने प्याले में सोना डालने के बजाय जमीन पर एक टुकड़ा स्याह कोयला उगल दिया। बख्शी आग बगोला हो गया। उसने लाठी उठाई ही थी कि बिल्ली ने दूसरा घूंट पिया और एक और बड़ा कोयले का टुकड़ा उगल दिया। हर घूंट के साथ बिल्ली कोयला उगलती रही और साथ ही बख्शी के घर में तबाही फैलने लगी। फर्नीचर राख में बदल गया, दीवारों में दरारें पड़ गईं, उसके संदूकों में रखा सोना पत्थरों में तब्दील हो गया। बाहर खड़ी फातिमा ने शोर और टूट फूट की आवाजें सुनी। उसका दिल धल गया कि कहीं बिल्ली को नुकसान न पहुंचा हो। उसने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरा जो कभी खूबसूरत था अब खंडर बन चुका था। बख्शी पागलों की तरह बीच में खड़ा चिल्ला रहा था और काली बिल्ली उसके सामने शान से खड़ी थी। जैसे ही उसने फातिमा को देखा, तेजी से उसकी तरफ लपकी और उसके कंधे पर जा बैठी। इस लम्हे सब शोर थम गया। बख्शी जमीन पर गिर गया, राख में लथड़ पर और सिसकियां लेने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर पछतावा अपनी दौलत खोने पर नहीं बल्कि उस दिल पर था जिसे उसने लालच के अंधेरे में गवा दिया था। फातिमा बिल्ली को लेकर वहां से निकली। बिल्ली उसके कंधे पर मुतमईन बैठी थी। झोंपड़े पहुंचकर फातिमा ने उसे जमीन पर उतारा और हस्बे मामूल दूध पेश किया। बिल्ली ने दूध पिया, मगर इस बार कटोरे में सोना नहीं रखा। उसने पहली बार इंसानी लहजे में निहायत नरम और मीठे अंदाज में कहा, गम न करो फातिमा, मैं कोई आम बिल्ली न थी। मैं आसमान की तरफ से भेजी गई बरकत की मुहाफिज थी। मैंने तेरे दिल को आजमा कर तेरे अंदर रहमत और कनात का खजाना पाया, इसलिए तो नेमत की हकदार ठहरी। बख्शी के दिल में लालच और अंधेरा था, इसलिए उसका अंजाम ऐसा ही हुआ। जो सोना तुझे मिला वो मेरे पास से नहीं था बल्कि तेरे पाकीज़ा दिल के अमल से जाहिर होता है। अब मेरा इम्तिहान खत्म हुआ और मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। ये तेरे सब्र और सखावत का असल इनाम है। ये कहकर बिल्ली ने छलांग लगाई और हवा में एक सब्ज रोशनी के शुआ में बदल गई। वो शुआ सीधी गुल्लाबो के बाड़े में जाकर सिमट गई। गुल्लाबो वहां पहुंची तो देखा गुल्लाबो बिल्कुल सुकून से खड़ी थी, मगर इसके थबे से जो दूध टपक रहा था वो सफेद नहीं बल्कि हल्की सुनहरी चमक से जगमगा रहा था। इस दिन के बाद गुल्लाबो का दूध हमेशा सुनहरी और बाबरकत रहा। फातिमा की जिंदगी खुशियों और आसूदगी से भर गई, लेकिन इसने अपना माजी कभी न भुलाया। इसके दरवाजे पर हमेशा गरीबों और मोहताजों के लिए खैरात मौजूद है थी और बख्शी अपनी लालच की सजा पाता रहा, खाली हाथ जलील और रुस्वा। गांव के बच्चों तक के लिए इबरत का निशान। लोग उसे देखकर कहा करते, देखो यही है लालच का अंजाम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कारवाने उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।